पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। इस बार प्रदेश में मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा है। यहां 2 चरणों का मतदान हो चुका है और अभी 6 चरणों का मतदान होना बाकी है। इस चुनाव में ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए भाजपा ने स्पेशल स्क्रिप्ट लिखी है। देखिए बंगाल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश केजरीवाल के ये ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का चुनाव 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अहम क्यों माना जा रहा है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ आमतौर पे जो परंपरागत जो प्रतिद्वंदी होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनके बीच जब चुनाव में मुकाबला हो रहा होता है तो लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं होती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे पहले तो 3.5 दशक तक लेफ्ट का राज रहा और उसके बाद पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी यहाँ की सत्ता पे हैं। और इस बार इसलिए भी खास हो गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक प्रमुख दावेदार के तौर पर सामने आई है। वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में आप देखें, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिर्फ 3 विधायक यहाँ से जीते थे और इस बार क्योंकि इस दौरान जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बड़ा बदलाव आया। विधानसभा चुनाव जब 5 साल पहले हुए थे तब भाजपा के सिर्फ 3 विधायक जीते और उसके बाद से जो बड़ा बदलाव हुआ और उसमें जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब हमने देखा कि किस तरह से 40% से भी ज़्यादा भाजपा को वोट मिले और इस तरह से भाजपा न सिर्फ दूसरे नंबर की पार्टी बनी बल्कि तृणमूल, जिसे लगभग 43% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, उससे थोड़ा ही पीछे रही। देखिए कि यहाँ पे भाजपा पिछले कई दशकों से संघ परिवार की तरफ से और भाजपा की ओर से जो काम किया जा रहा है, जो मेहनत की जा रही है, उसका भी नतीजा है कि यहाँ पे पार्टी की जड़ें मजबूत हुई हैं। देखिए भाजपा का जो पूरा अभियान है वो पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा चुनाव भी हो रहे हों लेकिन पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही चल रहा है। वो ही चाहे पोस्टर्स हों या रैलियां हों या प्रचार की और कोई बात हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी ही दिखाई देते हैं और लोग भी उन्हीं को सुनना चाहते हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। अभी 8 में से सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं, 6 चरण के चुनाव बाकी हैं और हर चरण में कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ ज़रूर आएंगे। 7 रैलियाँ हो चुकी हैं और 6 चरण में यानी 12 रैलियाँ और हो सकती हैं प्रधानमंत्री मोदी की, यानी कि कुल मिलाकर ये संख्या 19 तक जा सकती है। मैंने जहाँ तक देखा रैलियों में, यहाँ पे जो भाजपा के समर्थक भी आ रहे हैं उनमें से भी लगभग 2/3 लोग बांग्ला भाषी हैं। ज़्यादातर लोग 2-4 लाइन भी हिंदी नहीं बोल पाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे इसीलिए अपनी रैलियों में कई बदलाव कर रहे हैं। आमतौर पे मोदी जी 1 घंटे बोलते हैं, 50 मिनट या 1 घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन बंगाल में अब जो उनकी रैलियां हो रही हैं, कल भी 2 रैलियां हुई, उन दोनों ही में लगभग 40 से 45 मिनट में वो सभा स्थल से जा चुके थे। 27 से 28 मिनट का ही उनका भाषण अब हो रहा है। यहाँ की रैलियों में भाजपा ने एक और खास रणनीति बनाई है, वो ये कि यहाँ पे 2 बड़े नारे चलाए जा रहे हैं, जय श्री राम और भारत माता की जय। इसमें भी जैसे आपने देखा होगा एक बड़ी ऑर्केस्ट्रा देखी आपने, उसमें क्या होता है, बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, बड़ी ऑर्केस्ट्रास में 100 भी होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है मेन धुन कौन सी है। तो यहाँ पे भारत माता की जय और जय श्री राम, ये 2 नारे प्रमुखता से लगाए जाते हैं। ऊपर से नीचे छोटे कार्यकर्ता को भी पता है कि जय श्री राम का नारा ही लगाना है। मोदी जब मंच पे आते हैं उस दौरान भी मंच से जय श्री राम का नारा लगवाकर उनका स्वागत किया जाता है, पर मोदी खुद जय श्री राम नहीं बोलते हैं। हमने कई उनके समर्थकों से पूछा कि क्या आखिर इसकी वजह क्या है। तो देखिए, जो हजारों की संख्या में समर्थक आते हैं उनकी रैलियों में, या हमने जिन लोगों से मुलाकात की, उनका भी अपना तर्क है। उनका कहना है कि वो इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तृणमूल की प्रमुख हैं, वो इस नारे से भड़क जाती हैं
उन्हें ऐसा लगता है कि इसीलिए ये नारा तृणमूल के खिलाफ है और उन्हें इसमें कोई एतराज़ नहीं लगता, बल्कि उल्टा सवाल करते हैं कि क्या वो भारत में ऐसे नारे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या एक सेकुलर देश है, चुनाव आयोग कहता है कि आप चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या ये ठीक है, तो इस पे भी उनके समर्थकों का, भाजपा समर्थकों का ज़्यादातर यही कहना है कि वो तो सेकुलर बात करते हैं और लेकिन तृणमूल सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखती और उनकी तरफ से किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है, तमाम उनके पास आंकड़े होते हैं, तर्क होते हैं, ये बातें वो अक्सर कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी लगातार ऐसी रणनीति बनाई है। इससे पहले वो उन पर आरोप लगता रहा कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। इस चुनाव में उन्होंने बाकायदा जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने गई तो उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिरों में दर्शन किए, फिर उन्होंने मंच से चंडी पाठ किया, यानी कि धर्म का इस्तेमाल कहीं भी एक तरफ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अब यहाँ पे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण रोकना भी ममता बनर्जी की ही चुनौती हो गई है।